हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4th का चैप्टर पिनोकियो। तो इस चैप्टर में जो बताया गया है वो एक कारपेंटर और एक पपेट की स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. एक समय की बात है, एक ओल्ड कारपेंटर एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर आता है जो कि बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है। क्विर का मीनिंग होता है अजीब। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, और वो उस पर क्या यूज करता है? अपना प्लेन यूज करता है। और प्लेन किस तरीके का दिखाई देता है बच्चों? ये जो है इनके हाथ में ये एक प्लेन है, ठीक है, जो लकड़ी को घिसने के लिए यूज किया जाता है। He heard a little laughing voice say stop. जो कारपेंटर होता है उसे अचानक से आवाज सुनाई देती है। वो किसकी आवाज थी? वो पपेट के हंसने की आवाज थी। और वो कहता है कि स्टॉप, रुक जाओ, यू विल टिकलिंग में, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकलिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है गुदगुदी करना। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। अब जो ओल्ड मैन होता है वो उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाता है। पजल्ड का मीनिंग होता है उलझन में आ जाता है कि आखिर ये जो आवाज़ है वो आ कहाँ से रही है। He said, वो कहता है, दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। वो क्या कह रहा है कि ये तो बहुत ही अजीब सा पीस है वुड का। What shall I do with it? आखिर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? I think I will make it into a puppet. मैं सोचता हूँ कि मुझे इसका पपेट बना देना चाहिए। पपेट का मीनिंग होता है कठपुतला। तो वो सोचता है ये जो लकड़ी वो लेकर आया है जो कि बहुत ही अजीब तरीके की लकड़ी है, जो बोल भी रही है, तो वो सोचता है कि इस लकड़ी से मैं क्या करता हूँ, मैं एक कठपुतला बना देता हूँ। He sat to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, he must have a name. I will call him Pinocchio. अब क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है। और जैसे ही वो उस पपेट को यानी उस कठपुतले को एक बॉय की शेप देता है, तो ओल्ड मैन कहता है कि ही मस्ट हैव अ नेम, कि उसका कोई नाम होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, और मैं उसको किस नाम से पुकारूंगा बेटा? पिनोकियो नाम से पुकारूंगा। अब क्या होता है, यहाँ पर जो कारपेंटर होता है वो उसे एक बॉय का शेप देता है, और जैसे ही वो उसे बॉय का शेप देता है वो सोचता है कि इसका कोई नाम होना चाहिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के टॉय होते हैं, किसी के पास डॉल होती है, तो क्या करते हैं आप लोग? सोचते हैं ना कि इसका कोई नाम होना चाहिए। आप उस डॉल को किसी नाम से बुलाते हैं, अपने टॉयस के नाम रखते हैं। ऐसे ही जो कारपेंटर होता है वो भी उसका नाम रखता है, और वो उस पपेट का क्या नाम रखता है? पिनोकियो। As soon as he finished making the eyes, जैसे ही वो उस पपेट की आंखें बनाकर फिनिश करता है, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी दैम मूव। अब कारपेंटर ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है। अमेज्ड का मीनिंग होता है शॉक हो जाना। ये देख के शॉक हो जाता है, जो वो आंखें थीं वो क्या हो रही थी? वो मूव करने लग गई थी। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जैसे ही जो कारपेंटर होता है वो उसकी आंखें बना के कंप्लीट करता है, तो वो जो आंखें थी वो अब मूव कर रही थी। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगेन टू लाफ। अब जब कारपेंटर उसका मुंह बनाने के लिए आता है तो वो उसका मुंह बना भी नहीं पाता। उससे पहले क्या होता है, जो पपेट होता है वो हंसना शुरू कर देता है। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि आंखें बनाते ही तो वो आंखें मूव करने लग गई, और जो मुंह था वो कारपेंटर ने बनाया भी नहीं होता, उससे पहले ही जो पपेट होता है वो हंसना शुरू कर देता है। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सैड। अब जो ओल्ड मैन होता है उसे ये सब देख के बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो उससे क्या बोलता है कि स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप, और जो पपेट होता है वो चुप हो जाता है, रुक जाता है। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न, लेकिन जैसे ही उसकी जो बैक होती है वो टर्न होती है, यानी जो कारपेंटर होता है जैसे ही वो मुड़ता है, तो उसके मुड़ते ही ये क्या करता है पपेट उसको जीभ चिढ़ाने लगता है। पपेट क्या करता है? पपेट उसे जीभ चिढ़ाने लगता है। देखिए वो किस तरीके से उसे जीभ चिढ़ा रहा है ना? इट पुट आउट इट्स टंग, अब वो उसको जीभ दिखाने लगता है।
एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्गर। और फिर क्या होता है, फिर जो उसकी नोज होती है पपेट की वो कैसी हो जाती है, लंबी होने लगती है, लॉन्ग होने लगती है। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड। अब क्या होता है, जैसे ही उसके हैंड्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं बन के, वैसे ही वो क्या करता है, जो कारपेंटर की विग होती है ना, कारपेंटर जो है नकली बाल पहन के रखता है, उस विग को वो स्नैच कर लेता है। स्नैच का मतलब क्या होता है, खींच लेना, झपट लेना। वो झपट लेता है और उसे छीनने के बाद कहाँ लगा लेता है, अपने सर पे लगा लेता है। एंड दैन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर। और फिर क्या होता है, जो पिनोकियो होता है उसकी नोज लंबी होने लग जाती है। देखिए, जब जब पिनोकियो इस तरीके की मस्ती करता है तो जो पिनोकियो की नोज होती है ना, वो बढ़ने लग जाती है आगे की तरफ। ठीक है। When its leg and feet were made, जब कारपेंटर उसके लेग और फीट को बना देता है, कंप्लीट कर देता है, they were too stiff to use, तो उनको यूज़ करना पपेट के लिए बहुत ही कठोर हो जाता है। स्टिफ का मतलब होता है कठोर हो जाना। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ दैम। जो कारपेंटर होता है फिर वो बताता है कि आखिर उसे इन जो लेग्स हैं उन्हें यूज़ किस तरीके से करना है। Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. अब क्या होता है, जो कारपेंटर होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो पिनोकियो को स्कूल भेजेगा। बट लेकिन देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। अब क्या होता है, जो पिनोकियो होता है वो वहाँ स्कूल जाने के बाद वहाँ पर कुछ नहीं करता, बस ये देखता रहता है इधर से उधर, ये ढूंढता है कि मुझे खेलने के लिए कुछ मिल जाए, है ना। He often ran away from school, और वो ज़्यादातर क्या करता है, स्कूल से भाग जाता है। often का मीनिंग होता है ज़्यादातर। ठीक है। Why don't you go to school? आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? Ask the carpenter। और ये बात कौन पूछता है, कारपेंटर पिनोकियो से पूछता है कि तुम आखिर स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोकियो told him a lie। हमेशा की तरह फिर से पिनोकियो क्या करता है, उनसे झूठ बोल देता है। लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। और झूठ बोलने के बाद जो उसकी नोज थी वो क्या करने लग गई थी, वो लंबी होने लग गई थी। देखो कितनी लंबी हो गई है ना उसकी नोज, देखिए कितनी लंबी हो गई। तो पिनोकियो हमेशा जब झूठ बोलता है या मस्ती करता है तो जो उसकी नोज थी वो कैसी हो जाती थी, वो लंबी हो जाती थी। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer। हर बार जब भी पिनोकियो किसी से रूड व्यवहार करता था या फिर वो झूठ बोलता था, तब उसकी जो नोज होती थी वो लंबी होना शुरू हो जाती थी। फाइनली पिनोकियो सेड, आखिर में आके पिनोकियो को ये समझ आता है और वो कहता है, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। पिनोकियो ये कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब एक अच्छा लड़का बन चुका हूँ, रियल बॉय बन चुका हूँ, और मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि बच्चों, हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही हमें कभी किसी को परेशान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी नोज़ भी कैसी हो जाएगी, पिनोकियो की तरह लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ना कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है और ना ही किसी को परेशान करना है। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।